नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। दोस्तों, रेपुटेशन मीडिया के प्रोग्राम खास शख्सियत में आपका स्वागत है। और आज के प्रोग्राम की खास शख्सियत है एक ऐसी हस्ती जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर एक इतिहास रच दिया। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, आज हमारे साथ हैं दिवाकर सिंह विधुड़ी। दिवाकर सिंह विधुड़ी वो हस्ती हैं जिन्होंने गुर्जर महोत्सव का आयोजन करके पूरे देश के गुर्जरों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम किया। तो ऐसी महान हस्ती से आज हम बात करेंगे, जानेंगे उनसे गुर्जर महोत्सव के बारे में और बहुत सी चर्चा आज उनसे हम करेंगे। इतने बड़े आयोजन का उन्होंने कैसे उनके मन में विचार आया और कैसे इस प्रोग्राम को मूर्त रूप दिया। तो आइए बात करते हैं दिवाकर विधुड़ी जी से। नमस्कार। नमस्कार साहब, कैसे हैं आप? बहुत बेहतर, बढ़िया। गुर्जर महोत्सव में मैंने कवरेज किया जी, मैंने देखी है आपकी वीडियो। जी, बड़ा शानदार प्रोग्राम आयोजन आपने किया। तो आप और आपकी समस्त टीम को पहले तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, धन्यवाद साहब। कि आपने गुर्जर महोत्सव प्रोग्राम के माध्यम से हिंदुस्तान के विभिन्न राज्यों में जो रह रहे गुर्जर समाज के लोग हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाकर, और जितने भी गुर्जर इस देश के हैं, अलग अलग राज्य में सबकी अपनी अपनी सभ्यताएं हैं, अपनी अपनी सबका खान पान है, रहन सहन है। तो उन सबको एक जगह लाकर और एक दूसरे की जो सारी चीज़ें हैं उनको देखना, समझना, ये सब चीज़ें गुर्जर समाज के जो नए बच्चे हैं, जो युवा हैं, जो कभी एक दूसरे से नहीं मिले, ये अपने आप में एक बड़ा कार्य है जिसका श्रेय आप और आपकी समस्त टीम को जाता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ विधुड़ी जी कि ये जो प्रोग्राम आपने किया है, तो इसकी जो दिमाग में आपके में पहले कोई संरचना हुई होगी, कभी विचार आया होगा कि हमें कुछ ऐसा प्रोग्राम करना है। तो ये विचार कैसे आपके मन में आया? गुर्जर महोत्सव जो है, एक ये जो जब नाम इसको चुना तो उसके नाम चुनने में तो मेरा ही है योगदान उसको, क्योंकि इसमें पहले मैं विचार किए कि इसका नाम क्या रखा जाए जी। लेकिन ये जो विचार है, ये विचार मेरे कई दोस्त हैं उनसे चर्चा करने के दौरान, और उसके बाद मैं एक पीतमपुरा में मेरे जानकार हैं जैन साहब, वहाँ जैन समाज का एक कार्यक्रम था जी, मंदिर में कार्यक्रम था वो, और वहाँ उन्होंने जैन समाज की जो पूरे काफ़ी बड़ा हॉल है, वो बड़ा कंपाउंड है पूरा जी, तो वहाँ जैन समाज की कुछ स्टॉल भी लगी थी, खाने पीने की भी स्टॉल थी, और भगवान महावीर की केबिन से ऐसे बने थे, और उन केबिन को वो एक दूसरे मतलब उनको ऐसे करते थे, भाई ये मैं 1 लाख रुपए में लूँगा, 2 लाख में लूँगा इनको। तो वो भगवान की जो श्रद्धा थी उनके प्रति, वो उनको पैसे दे रहे थे, दान में दे रहे थे वो जी। और जैन समाज के खाना पीना की ये स्टॉल थी, और उनके जो प्रतिष्ठान थे उनकी भी स्टॉल्स थी। तो वहाँ से मेरे दिमाग में ये आया कि यार ये हम अपने समाज का भी कर सकते हैं। उससे पहले मेरे अपने कई साथियों से मैं ऐसी चर्चा के दौरान ये बात हुई थी जी। और आपको थोड़ा सा इस पर आगे और बता देता हूँ जी। जब हमने इसकी परिकल्पना कर ली गुर्जर महोत्सव की, मैं इसकी ग्राउंड की बुकिंग कराया जी, उसके बाद हम बहुत सारे लोगों से मिलने गया। जब तक केवल उनके विचार ही जानना चाहता था कि भाई हम ऐसे करना चाह रहे हैं और इस पे क्या क्या करें। तो उस दौरान मैं सबसे पहले नेपाल सिंह कसाना साहब से मिला जी। तो उन्होंने कहा कि यार ये विचार तो हमने बहुत पहले था हमारा, जब उस वक्त राजेश पायलट साहब जीवित थे जी। उन्होंने इसकी परिकल्पना की थी कि भाई हम एक ऐसा कार्यक्रम करें जहाँ सारा समाज हो और एक मेला टाइप में हो कि यार ये तो, और उसके कह रहे वो दुर्भाग्य है कि उनकी फिर डेथ हो गई। इन बिटवीन मैं हमारे कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला जी की पुत्री हैं सुनीता बैसला जी जी। तो उनके पास भी गया
उन्होंने मुझे बहुत अच्छी सलाह दी इस कार्यक्रम के संबंधित। जी। लेकिन फिर मेरी पूरी लगभग हम 18 लोग, कुछ मातृशक्ति भी थी, हम लोग भी थे, तो उनके ऑफिस मिलने गए। जी। तो वहाँ जब हम बैठे थे, चाय पानी पिलाया उन्होंने हमें, तो उन्होंने हमें बताया ये कि या भाई कि ये जो कार्यक्रम है, इस तरह का कार्यक्रम कर्नल साहब की सोच थी। 2007 में उन्होंने ऐसा सोचा था और मैंने इस पे काम करना शुरू किया था, बट इसको एग्जीक्यूट हम नहीं कर पाए। जी। तो सुनीता बैसला जी ने कहा कि लेकिन अब आप कर रहे हैं, तो हमारा वो जो सपना है अब वो पूरा हो रहा है। तो यहाँ ये कई चीज़ें, उसके बाद हमारा ये डॉक्टर रूप सिंह जी हैं राजस्थान से, जी। समाज के बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, तो उनसे भी यही बातें हुई। उन्होंने कहा कि यार ये, उन्होंने कार्यक्रम किया भी ऐसे, कह रहे ये जो ऐसा कार्यक्रम है कि हमारी एक इच्छा थी कि हम ऐसा कार्यक्रम करें, लेकिन आप कर रहे हैं, इसका बेहतर कार्यक्रम है। तो मैं इसी तरह से कश्मीर गया था, मेरे साथी हैं सुनील बैसला जी, एडवोकेट हैं हम दोनों। तो वहाँ रास्ते में विचार आया जी। सुनील जी कहने लगे कि भाई इस तरह का कार्यक्रम हो। मैंने कहा सुनील भाई बिल्कुल ठीक है, और ये कार्यक्रम होना भी चाहिए, और मैं भी इस पे वर्क कर रहे हैं और इसे बहुत जल्द कर देंगे काम को। तो और ये एक ऐसा समय आ गया, निश्चित हुआ। और तो ये जो प्रोग्राम आपने किया, इसमें लगभग शायद 4 से 5 लाख लोग इस प्रोग्राम महोत्सव में पहुंचे, और ये वास्तव में एक गिनीज बुक रिकॉर्ड जैसा एक महोत्सव था। तो इस बारे में भी आपने कुछ पहल की? आपने गिनीज बुक का नाम लिया है, तो मैं आपको बता देता हूँ, इस कार्यक्रम को गिनीज बुक में रिकॉर्ड होने लायक है। उसका रीजन है कि जितने कम खर्चे में ये कार्यक्रम हुआ है जी, उतना कार्यक्रम शायद आज तक ना कोई कर पाया, और अभी तक तो शायद नहीं है। क्योंकि अगर हम पर हेड देखें, पर व्यक्ति देखें, तो 9 रुपए से भी कम का खर्चा आया है इस कार्यक्रम को करने में। लगभग 58 लाख रुपए का जो मेरा जो अंदाजा है कि हमारे पास इतना आया है पैसा, और लगभग 40 लाख के आसपास का इसका खर्चा आया है। बहुत सस्ते में आपने, तो आप देख सकते हैं लगभग 9 रुपए का खर्चा आया है। और वो एक बहुत अच्छी बात है कि वो हमारे समाज से ने पहली बार ऐसा कार्यक्रम किया है कि इतने भव्य कार्यक्रम, इतना बड़ा कार्यक्रम, और जिसका खर्चा केवल एक व्यक्ति पर 9 रुपए, 10 रुपए की तो चाय आती है। जी जी जी। तो ये खर्चा इस तरह से आया, तो गिनीज बुक में नाम आना चाहिए इसका। जो स्टॉल्स उसमें लगी, लगभग 200-300 स्टॉल्स थी या ज्यादा थी? नहीं, स्टॉल हमारी लगभग हमारी टोटल में 65 स्टॉल थी। नहीं, सभी लोगों ने जो लगाई थी, सभी का कह रहा हूँ, जो एजुकेशन सेक्टर से भी लेके और सारी करके। तो उसमें से 5 स्टॉल तो जो कुछ अदर कास्ट ने ली थी, तो उन्होंने ये कह के ले लिया कि यार हमें पिटना नहीं है, गुजरों का कार्यक्रम है, तो 5 तो उन्होंने उस वक्त कैंसिल करा ली थी जी। उसके बाद हमारी 7 स्टॉल अभी बाद में कैंसिल हुई और एक ने और नहीं लगाई। तो ये महोत्सव के बाद भी उनको हमने फिर रिफंड की है। जी जी जी। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 50 के आसपास ये जो स्टॉल्स जैसे लगी थी, महाराष्ट्र, पंजाब और ये सब अदर या राजस्थान, या वहाँ मैंने कवरेज किया था, एक आर्य पब्लिक स्कूल था, कौन सा? आर्यदीप पब्लिक स्कूल, उन्होंने भी स्टॉल लगाई थी। तो उन लोगों ने अपने ही खर्चे पे लगाई थी स्टॉल से, क्या उनका योगदान था? थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि आपने थोड़ा सा मिक्स कर दिया दोनों। जी जी जी। एक तो जो हमारे 13 स्टेट के हमारी पंडाल लगे थे, स्टॉल जिनको आप स्टॉल कह रहे हैं जी, तो वो तो हमारे जो ट्रस्ट की तरफ से उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया था कि वहाँ 13 स्टेट के जो स्टॉल हैं वहाँ वो लगेंगे और वहाँ अपनी चीजें प्रदर्शित करेंगे। जो भी उस स्टेट की हैं चीजें। बाकी जो अभी एक काउंट बताया है मैंने, वो स्टॉल के उन्होंने हमने उनसे किराया लिया है। तो हर एक स्टॉल का साइज के हिसाब से अलग अलग किराया था। ठीक है, किसी का 10,000 था, किसी का 8,000 था, किसी का 6,000 भी है। तो इस तरह के हमने उनसे स्टॉल के लिए थे। कुछ एजुकेशन सेक्टर की थी, तो वो एजुकेशन सेक्टर में जो हमने बनाया था, वहाँ कुछ स्कूलों ने दिया था, वहाँ कुछ खाने पीने की स्टॉल थी। और जैसे आर्यदीप पब्लिक स्कूल का जो आपने बता रहे हैं, तो हमारे विजेंद्र आर्या जी हैं, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट मुझे उसी दिन भाया, बहुत बेहतर भाया। तो लेकिन अब वो उनका बहुत बड़ा स्पेस जाता है उसमें, तो उसका अगर हम किराया देखते हैं तो लाखों रुपए का बनता था जी।
तो आर्या जी से मेरी बात हुई तो आर्या जी कहने लगे जी मुझे तो भाई ये इतना स्पेस तो मैं पैसा नहीं दे सकूँ, मुझे जो फ्री में चाहिए। मैंने ट्रस्ट में बात की सबसे, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम फ्री तो नहीं देंगे। फिर मैंने आर्या जी को कहा कि मैं अपनी तरफ से कहता हूं कि आप इसे तैयारी करें और लगाएं, और सबसे बेहतर सबसे बेस्ट स्टॉल का हमने उनको सर्टिफिकेट भी दिया है। ओके। और वो मुझे सबसे बेस्ट लगा वहां पे उनका। तो उनसे हमने मात्र उस सारे जो जगह थी, तो क्योंकि इतनी अच्छी चीज लगी थी, मुझे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा था, उनसे मात्र हमने किराया नहीं लिया। उन्होंने हमसे ये कहा कि भाई मैं अपनी जो ट्रस्ट की मेंबरशिप है वो ले लेता हूं और 4-5 लोगों से और आपकी ट्रस्ट की मेंबरशिप करा देता हूं। लेकिन अगर आप देखें तो पूरे मेले की जान जो है वो बहुत बेहतर आपको जो हमारी चीजें संस्कृति दिखाई दी वो वहां पे दिखाई दी है। अच्छा, आपकी साथ जो समझ टीम आपकी काम कर रही थी, कितने लोगों का ग्रुप था आपका लगभग? लगभग जो हमारे साथ एक लिस्ट बनी है हमारी 50 के आसपास, 50-52 के आसपास की हमारी एक लिस्ट है जिस पे हमारा सारा जो टीम है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ ऐसे इस पूरी टीम के अंदर कुछ ऐसे शख्स थे, हमारी पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है। उनका सहयोग मतलब आर्थिक सहयोग भी रहा सब लोगों का, या मेहनत मतलब किस तरीके से आपने? नहीं, आर्थिक सहयोग तो मोस्टली नहीं रहा है हमारी टीम वालों का, लेकिन मैनेजमेंट का पूरा रहा है। हाँ, उन्होंने मेहनत जो भागदौड़ करी है, जो ऐसे काम किए हैं वो उनका अधिकतर रहा है। क्योंकि हमारी उस पूरी टीम से लगभग कोई ट्रस्ट के जो मेंबर बने हैं वो 10 के आसपास बने बस। ओके। बाकी 40 के आसपास उन्होंने बाहर से सपोर्ट कर रहे थे। उन्होंने कोई पैसे नहीं दिए हैं, तो उन्होंने ऐसे ही मेहनत की है। तो एक तो ये रहा, लेकिन इसमें से लगभग 5 नाम में ऐसे कह सकता हूं, अगर वो 5 नाम नहीं होते जी, हम मेरे साथ नहीं होते, तो शायद इस कार्यक्रम को करना बड़ा असंभव था। अच्छा, कौन है वो 5 नाम? उन लोगों की वो मेहनत थी कि वो 3 दिन और 3 रात, तो वो मैं उनकी कमाल जो कैपेसिटी है, तो वो सारी रात जागे रहे। वो 20, 21 और 22 जी, इन 3 दिन काम किया उन्होंने। और 23 की सवेरे जिस दिन ये कार्यक्रम शुरू होता है तो 11 बजे वहां से गए। तो ये लड़के ऐसे हैं। तो जब आप इनकी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं तो जो लोग, जो दर्शक आपको देख रहे हैं, तो उनको इतना क्रेडिट तो मिलना ही चाहिए कि भाई आप उनको एक उनका नाम बताएं भाई कौन कौन लोग, क्योंकि वो नेक्स्ट टाइम फिर और ज़्यादा अच्छा एफर्ट्स करें, मेहनत करें। मुझे इस कार्यक्रम में एक ऐसी टीम मिली कि ये हिंदुस्तान में कोई भी काम असंभव नहीं है ऐसे कार्यक्रम को आयोजित करने में। पूरी 50-52 जो हमारे जो टीम के साथ हैं लोग, लेकिन इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिन पर ये सारा टिका हुआ था। जैसे कि जिस दिन मैं उन्हीं के नाम पे आता हूं, जिस दिन हमने इसकी पहली शुरुआत की, मैंने लोगों को बताया और ये कुछ लोग मेरे साथ जुड़े। मैं उससे पहले छोटा सा बता देता हूं, जैसे ही मेरे साथ ये लोग जुड़े तो मैंने गुर्जर एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट का मैं मेंबर हूं। बहुत अच्छा काम करता है गुर्जर एजुकेशन ट्रस्ट, गरीब बच्चों की फीस देता है जो हमारे गुर्जर समाज के हैं। ओके। तो ये बात है सितंबर की जी, लगभग 13-14 सितंबर की बात होंगी ये। तो मैं उसकी पहले ही अपने से बुकिंग कराया था ग्राउंड की जाके जी, मतलब तब तक मेरी किसी से बात नहीं हुई थी। सितंबर की बात है, सितंबर में 13 प्रोग्राम हुआ है दिसंबर में 23 और 24 दिसंबर, 2-3 महीने की सारी तैयारी थी ये जी। तब तक मैंने किसी को कुछ नहीं बताया है। उसके बाद हमने फिर हमारी ट्रस्ट की मीटिंग थी एक, तो ट्रस्ट की मीटिंग लगभग होगी 15 या 16 के आसपास थी हमारी मीटिंग, जो मुझे ऐसा, क्योंकि उसके जब मैं बुकिंग कराया था तभी कुछ ही दिन बाद उसकी मीटिंग थी। तो वहां मैंने बताया कि भाई इस तरह की चीज है, और मैंने ये नहीं बताया कि मैं ग्राउंड को बुक कराया हूं, कि भाई मेरा एक विचार है कि इस तरह का कार्यक्रम किया जाए एक। तो उन्होंने सबने सराहा। वो मीटिंग उन्होंने नेक्स्ट संडे मेरे घर रख दी जी। तो जब यहाँ सारे आए तो मेरे घर से ये ग्राउंड जो है वो लगभग 4 किलोमीटर दूर है। तो मैं उन सबको वहां दिखाने लेके गया ग्राउंड को कि ये ग्राउंड है जी। सब ने बड़ा हाथों हाथ लिया। एक विचार को पूरी टीम ने और पूरे समाज ने मतलब हाथों हाथ लिया
और मैं कह रहा हूं ऐसे जैसे उनके घर का कोई ब्याह शादी का कार्यक्रम हो, इस तरह से लिया। और कमाल की चीज देखी मेरे समाज की मैंने, तो इस तरह का किसी ने भी उसमें ये निकाह नहीं होना चाहिए। नहीं, वो आप जब अच्छा प्रयोजन कर रहे थे तो उसके बाद जब हमने इस ग्राउंड को किया तो वहाँ जो मैनेजर हैं मिसिस सरोज जी, तो उन्होंने कहा कि जी जो बुकिंग करी थी मैंने वो मेरे इंडिविजुअल नाम से थे जी, 90,000 रुपये मेरे पास पड़े थे, मैंने उनको बुक कराने में दे दिए। तो कहने लगे जी आप ऐसा कीजिए, आप स्वयं जो इसको काम करा रहे हैं तो इसको आप किसी रजिस्टर्ड संस्था के थ्रू कराएं। जी। अब समस्या आ गई कि रजिस्टर्ड संस्था क्या हो, तो हमारे दिमाग में आया कि भैया चलो एक ट्रस्ट रजिस्टर्ड कराया जाए। ट्रस्ट रजिस्टर्ड कराया, आनन फानन में जैसे करके 20 या 22-23 तारीख में हमने इसको ट्रस्ट को रजिस्टर्ड कराया। और ट्रस्ट को रजिस्टर्ड कराने के बाद फिर इसका विधिवत ट्रस्ट के थ्रू ही हमने काम करना शुरू किया था जी। उस वक्त ट्रस्ट में जो मेरे जो नजदीकी लोग थे जो मुझे इजीली सपोर्ट कर रहे थे, मतलब जो और उनसे भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं था। जैसे मेरे ट्रस्ट में मैं हूँ, मेरा बेटा है, या धर्मेंद्र भगत है, रमेश पहलवान है, या हमारे रणदीप चौहान हैं। तो ट्रस्ट जब हमने रजिस्टर्ड कराया तो ट्रस्ट में एक अध्यक्ष होता है जी, एक कैशियर होता है और एक सेक्रेटरी होता है। तो ये ट्रस्ट के लिए लिखना पड़ता है जी, तो जी, जी। अध्यक्ष का हमने अपने लिखा और जो कैशियर है वो रणदीप चौहान जी को हमने रखा उसमें। तो इस तरह से हमने उसको ट्रस्ट को रजिस्टर करा के और अपना उसी से काम करना शुरू किया। पहली बार ये आई, एक विचार आया कि भाई आप ये जो कार्य कर रहे हैं और हमारे ही इसी समाज से मिनिस्टर हैं जो जिनका वो ग्राउंड, जहाँ ग्राउंड है जो सरकारी ग्राउंड है, तो क्यों ना हम उनसे कुछ छूट ले ली जाए जी। तो बस हम जब वहाँ से विचार के बाद हमने उनसे बात की, हमारे रणदीप चौहान जी हैं जो ट्रस्ट के कैशियर हैं जी। तो उन्होंने बात की, उनके जानकार हैं एक निशांत छोकर जी जो मंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहते हैं, उन्होंने समय ले लिया, हम वहाँ चले गए। शायद ये 4 अक्टूबर की बात है जी। अच्छा 4 या इतनी की बात है, 3 या 4 अक्टूबर की बात, ये अक्टूबर की बात है। हम वहाँ गए, लगभग 18 लोग थे हम। यहाँ से मैं गया, एक मेरी गाड़ी थी, एक नीतू भडाना जी की गाड़ी थी, नेपाल सिंह कसाना जी की गाड़ी थी और एक हमारी बहुत अच्छी एक्टिव ट्रस्ट की मेंबर हैं जो आयोजन की, जिनको हमने कल्चर का काम दिया था, बहन सुनीता खटाना जी। तो हम ये सब 18 लोग वहाँ गए और मंत्री जी ने बड़ी आवभगत की और उन्होंने हमें छूट दे दी। लगभग 20% तो ग्राउंड पे दी और 30% उसने हमें जो वहाँ की सारी जो एंटायर जगह थी उसकी हमें दे दी। अब यहाँ जो मैं वो नाम कह रहा था अब उस पे आता हूँ। तो जब हम मंत्री जी के वहाँ गए तो हम पर उस वक्त कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं था जी। ना हमने कोई निमंत्रण पत्र छपवाया था, ना हमने किसी तरह की चीज बनाई थी, ना लोगो बना था इसका कार्यक्रम का, कुछ भी नहीं था, कोरे थे। तो एक दिन पहले जाने से पहले तो हमारी जो टीम थी जिसमें विनीत जी हैं, जगमोहन बढ़ाना जी हैं, सुरेंद्र जी हैं, अनिल कसाना जी हैं, डॉक्टर निकिता नागर जी हैं और नीतू बढ़ाना जी हैं। तो ये विचार ये है कि भाई हम जा तो रहे हैं वहां, लेकिन मंत्री जी से खाली बात करें, क्या करें, कैसे होगा। अब यहां से ये टीम एक ऐसी निकल के आई कि जिसने पूरी रात, अब मैं टेंशन में था, जब मुझे भी लगा कि यार वहां जाएंगे तो कुछ पेपर तो हो। हाँ बिल्कुल, कुछ कहने से तो हो गया सबे को सब, और वैसे भी सवेरे का 9 बजे का उन्होंने समय दे दिया चंडीगढ़ का जी। हमने तय किया कि भाई हम यहां से शाम को चलते हैं, रात को वहीं रुकेंगे, हमारा गुजर भवन है पंचकूला, वहां जाकर रुकेंगे तो और सवेरे 9 बजे पहुंच जाएंगे वहां। पर दुर्भाग्य ये रहा कि हम शाम को हम नहीं निकल पाए, हम लेट हो गए और हमें रास्ते में ही रुकना पड़ा, धुंध थी। तो रास्ते में हम पानीपत के पास हमने एक रूम लिया और वहाँ रुके और सवेरे हम पहुँचे। तो इस टीम ने जो यहाँ रह गए थे टीम, जगमोहन भडाना, विनीत जी और हमारी डॉक्टर निकिता नागर और इनमें हमारे एक और हैं, उनका मैं नाम याद नहीं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, हाँ नहीं याद आ जाएगा, नरेंद्र कसाना ना कहते हैं उनको, लेकिन उनको किसी और नाम से जानते हैं जी जी। तो इन्होंने एक तो लोगो डिजाइन किया पूरी रात भर जाग के,
ये आपस में डिस्कशन करते रहे, मैं भी जुड़ा रहा, मेरे को भी व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ लिया था, ये नहीं ये है। और वो एक ऐसा प्रिंट मटेरियल करके देख, जो अब आप देख रहे होंगे, एक जो डिजाइन है उसका लोगो का, और जो ट्यून है, और एक जो पोस्टर है, जो पोस्टर लास्ट तक चलता रहा, वो इस टीम ने बनाया था। तो मैं ये कहता हूं, अगर ये टीम नहीं होती तो ये इतनी भव्य चीजें सामने नहीं आती। हाँ बिल्कुल, बिना टीम वर्क के तो चीजें नहीं होती। तो सवेरे जब मैं पहुंचा तो इनका सवेरे मुझे 8 बजे फोन आया कि भैया आप चंडीगढ़ फला एड्रेस है, वो सेक्टर शायद 102 कुछ ऐसा करके बताया था मुझे, पंचकुला का, कि वहाँ उसमें ये 102 में, और ये आप जाके ले लें, ये मटेरियल वहाँ मिलेगा। तो इन्होंने प्रिंट कर दे दिया, प्रिंट करा कर उन्होंने मुझे सवेरे दे दिया, और हम मंत्री जी से मिले और उनसे हमें छूट हो गई। तो हम 2-3 लोगों से फिर वहाँ मिले। तो इस टीम की मैं बात कर रहा था, और इस टीम ने 20, 21, 22 और 23 की सवेरे गई थे ये वहाँ से। जो सारा काम हुआ है ग्राउंड पे, जितना भी काम हुआ है, जहां भी इतिहास की गैलरी पे जो पोस्टर्स लगने थे, कहाँ क्या चीज होना है, किस तरह की स्टॉल है, विनीत जी और पवन भाटी जी स्टॉल को देख रहे थे, तो इन्होंने एक एक स्टॉल को बनाया, एक एक स्टॉल को सेट किया। हाँ। तो जगमोहन जी को हमने दिया कि भाई आप इसको, जो फ्लेक्स हैं, इनको कहाँ कहाँ सेट करो, पूरी रात जाग के काम किया। हमारे धर्मेंद्र भगत हैं, उनको हमने जिम्मेदारी दी कि भाई आप जितने भी दिल्ली में फ्लेक्स हैं, जहाँ जहाँ रोड पे आप फ्लेक्स को लगवाएं। तो ये विनीत जी, जगमोहन जी, सुरेंद्र जी, डॉक्टर निकिता और अनिल जी, तो ये लोग इस तरह के आए सामने आके। चलिए, तो बहुत शानदार रहा कि आपकी टीम में इतना अच्छा शानदार। लेकिन वैसे आपको इमेजिन था कि ये प्रोग्राम इस तरीके से हिट होगा, या इस तरीके की इसमें रहेगा, रेस्पॉन्स मिलेगा इस प्रोग्राम को? मुझे विश्वास था, आपको विश्वास था? सभी विश्वास नहीं थे, लेकिन हमारी जो बाकी सारी टीम थी वो थोड़ी नर्वस होती थी। नर्वस का एक कारण था जी, नर्वस का कारण था कि हमारे पास फंड नहीं आ रहा था। हम सितंबर से तो मैंने ही काम शुरू किया था लोगों को बताना, और अक्टूबर में हमने टीम एक बनानी शुरू कर दी, और अलग अलग टीम बनाई कि ये इस चीज़ करेंगे, ये इस चीज़ करेंगे, इस चीज़ करेंगे, और ये लोगों को प्रचार के लिए ये पूरी टीम मैनेजमेंट तो एक क्षेत्र में हमने बनाना शुरू कर दिया। पूरे अक्टूबर हमने यही काम किया, कोई फंड का वहाँ से किसी तरह काम से नहीं आया। तो नवंबर में भी ये सारा चलता रहा। नवंबर का आप सारा नवंबर का देखें तो पूरे नवंबर में अगर आप मेरे पैसे को हटा दें तो लगभग हम पे कोई 2.5 या 3 लाख रुपए इकट्ठे हो पाए थे पूरे नवंबर के। हम पे जो पैसे इकट्ठे हुए वो 10 दिसंबर से हुए, जब मात्र केवल 10 दिन रह गए। हाँ, 10 दिन समझे आप। तो तब हमें ऐसा आया कि यार अब हम कुछ कर सकते हैं। 10 दिसंबर से पहले मुझे आज भी याद है 7-7.5 लाख रुपए हमारे पास टोटल में इकट्ठे थे, और खर्चे बहुत थे उस वक्त, क्योंकि सबको जो लोगों ने योगदान दिया आपको, तो उन लोगों का रेस्पॉन्स कैसा था? मतलब आपको खुश होकर, मतलब उस तरीके से कैसे, जब प्रोग्राम के बारे में? सर वही तो उत्साहित हुआ मैं। हमने एक रूल बनाया था कि हम कोई कैश नहीं लेंगे जी। हमारी पूरी टीम ने रूल बनाया था कि भाई हम कैश नहीं लेंगे। लेकिन ये 10 अक्टूबर की बात है, 10 या 11 अक्टूबर की बात है, मुझे याद है। हम बिशनपुरा नोएडा में गांव है, तो वहां गए। तो वहाँ हमें जो विनीत जी हैं, विनीत जी ने कहा जी आपको बिशनपुरा में चलना है प्रचार प्रसार के लिए। हमें ये नहीं पता था कि हमें वहाँ से कुछ फंड मिलेगा, कभी प्रचार प्रसार के लिए जाना है। और मुंशी जी के घर, विजेंद्र मुंशी जी के वहाँ हमारी मीटिंग तय हो गई। चाय पानी होने के बाद तो मैंने कहा भाई चले, प्रचार हो गया है। तो विजेंद्र जी ने कहा कि ऐसा कीजिए, मैंने आपके लिए खाना बनवाया सबके लिए। तो वो थोड़ा सा समय गुजारना चाहते थे। तो फिर हमें भी भूख तो लगी थी दोपहर को, खैर हमने खाना खाया वहाँ। खाना खाने के बाद और उन्होंने कहा जी हम अपनी तरफ से 5 लाख रुपए इस गुजर महोत्सव में देना चाहते हैं। सर मेरी कितनी खुशी हुई, और पूरी टीम, जो भी हम सारे टीम थे, मतलब जबरदस्त खुशी हुई। लेकिन एक ये था कि हमने कहा, मैंने विजेंद्र जी से कहा जनाब हम कैश नहीं लेते हैं, क्योंकि आप 5 लाख कैश दे रहे हो, तो क्योंकि हमारा रूल है, और क्योंकि कैश में वो कहीं ना कहीं कोई आरोप लगता ही लगता है।
क्योंकि हमने पर्ची भी नहीं छपवाई थी। जी जी जी। कैश की हमारी कोई पर्ची नहीं है, किसी तरह की कोई पर्ची नहीं है हमारी। तो उन्होंने बहुत अच्छी चीज मुझे कहा कि दिवाकर भाई, मान लो आप कैश नहीं ले, आप ऑनलाइन ही लें, सारा अकाउंट में ही लें सारा, आरोप पत्र तब भी कोई लगाएगा, आप क्या करोगे? इसका कोई जरिया है? और ये हम बिना मांगे आपको दे रहे हैं, आपने मांगा तो नहीं जी। मगर बिल्कुल नहीं। तो कह रहे हम अपनी मर्जी से दे रहे हैं। तो पूरे गांव ने इकट्ठे होके, वहां 3 परिवार हैं मोस्टली, एक विजेंद्र जी का पूरा परिवार है, एक वहाँ तंवर परिवार है, एक वहाँ नागर परिवार है। तो उन सब ने इकट्ठे होकर हमें 5 लाख रुपए दिए, जिसमें 2 लाख रुपए विजेंद्र जी से थे और 1.5 नागर और तंवर परिवार। सर बड़े उत्साहित हुए हम, और हमने उससे पहले हमारी बहन सुनीता खटाना जी हैं जो कल्चर देख रही थी, तो वो मेरे से बार बार कहती थी कि भैया जो कलाकार हैं, कुछ कलाकारों को खर्चा होगा, कुछ को आने जाने का खर्चा दिया जाएगा। हम सब पूरी टीम, तो सब पे पता था कि पैसे नहीं है, मगर बहन जी हम किसी को पैसे देने की स्थिति में नहीं है, हम नहीं दे पाएंगे। लेकिन उसी दिन शाम को फिर मैंने एक पोस्ट लिखी अपने ग्रुप पे, जो हमारा ग्रुप था, कि अब हम इस स्थिति में हैं कि हम अपने कलाकारों को ज्यादा नहीं कुछ पैसे दे सकते हैं। और एक और बता दूं, इसी तरह से हम ये बात होंगी शायद 14 या 15 दिसंबर की, जब 1 हफ्ता रह गया था कार्यक्रम का, तो हम इसी तरह से हमारे सुखबीर जौनाप्रिया जी के वहां गए। तो वहां भी ऐसे ही चर्चा चलती रही। वो उनका भी बड़ी अजीब है कि वहां हमारा 2 बजे का समय था, नहीं 1:30 बजे का समय था उनके वहां ऑफिस का, और मानेसर ऑफिस है उनका। तो वहां का हुआ, क्लब है वहां उनका जी। और मेरा एक 2 बजे का कार्यक्रम करावल नगर था। तो मैंने वहां कुछ ऐसी टीम, जो हमारे मदन भाई हैं, मदन लोहिया जी, उन्होंने समय लिया था और उन्होंने वहां पहुंच गए। तो मदन लोहिया जी का मुझे फोन आया 2 बजे कि भैया वो सांसद साहब तो बैठे हैं और आप है नहीं यहाँ, तो बिना आपके कुछ बातचीत होगी नहीं। मैंने कहा भाई मैं तो करावल नगर में, वहां में लगभग 80 किलोमीटर की दूरी है और दिल्ली का पूरा ट्रैफिक। मैं यार मैं पहुंचूंगा अभी, तब भी मुझे 5 बज जाएंगे, कम से कम 2.5-3 घंटे लगेंगे, इतना पहुंचने में तो लगेगा। उन्होंने कहा कि नहीं सांसद साहब तो कह रहे हैं कि भैया आप आओगे तभी आओ। अब विश्वास कीजिए, मैं वहां पौने 2 घंटे, मैं वहां होऊंगा लगभग पौने 4 बजे वहां उनके वहां करावल नगर से 2 बजे अपनी मीटिंग को करके। करावल नगर में भी उस दिन जब हम थे तो हमें एक अच्छा, उन्होंने 1,51,000 के आसपास हमें दिया था। तो मैं वहां से वहां पहुंचा, और जौनाप्रिया जी ने जाकर जब मैं पहुंचा तो मेरे से कहा कि भाई अभी क्या क्या कमी रह गई है। मैंने उन्हें स्थिति जो बिल्कुल क्लियर थी स्थिति कि मैं जनाब इसी तरह से बात है, कुछ कलाकार ऐसे थे तो हमने उनको आने का मना कर दिया था कि भाई हम पैसे देने की स्थिति में नहीं हैं। तो वो कलाकार ऐसे नहीं है जो मंच पे सारे कलाकार थे, कुछ ऐसे थे जो दूर दराज के थे, गरीब हैं, कुछ ऐसे जैसे हिमाचल से हैं, वो बड़े इंटीरियर में रहते हैं, उनको आने जाने का ही खर्चा एक्सपेंसिव, बहुत खर्चा हो, तो वो वहां से कहां से देगा। वो जो पंडाल में लगने थे, जिनके अलग से पंडाल बनाए थे स्टेट वाइज वालों की बात है जी। बाकी हमसे किसी ऐसे कलाकार ने पैसे नहीं लिए जो यहाँ स्टेज परफॉर्म के थे, उनके कोई ऐसे पैसे हमारे नहीं गए। ये तो जो इंटीरियर वाले थे उन्होंने हमसे पैसे लिए। तो मैंने जौनाप्रिया जी को कहा कि जनाब हम पे तो इसी तरह की बात है। तो उन्होंने कहा आप ऐसा करो, उन सबको पैसे दो, मैं पैसे देता हूं। ये कहकर उन्होंने खाना पीना मंगाया। हम चल दिए वहां से। जैसे अब नीचे आए बातचीत करके, तो मैंने मदन जी को कहा, मदन जी जौनाप्रिया जी ने ये कहा था कि भाई कलाकारों को मैं पैसे दूंगा। तो मैंने कहा यार ये बात तो है, लेकिन अब मैं तो कैसे दे पाएंगे, हम पे तो पैसे हैं नहीं। तो वो जौनाप्रिया जी साथ में खड़े थे। तो सबसे हम जब गाड़ी के नीचे आ गए तो वो कहने लगे ठीक है चलें। मगर साहब ठीक है चलें। कह रहे यार तुमने ये तो कहा ही नहीं कि मुझे कुछ दो। मैं कहा जनाब हम तो किसी से भी नहीं कह रहे। कह रहे ठहरो। तो अपनी गाड़ी से उन्होंने इशारा कर दिया था पहले ही ड्राइवर को, ड्राइवर था जो उनको एम्प्लॉय जो था, तो बैग लाया और बैग में से उन्होंने अब 2.5 लाख रुपए हमें दिया। आप समझ सकते हैं कितनी खुशी होगी साहब। हाँ बिल्कुल। और 2.5 लाख से जैसे हमें मिला, शाम को आते ही फिर मैंने फिर एक पोस्ट की कि
कि अब हम इस स्थिति में हैं कि हम कोई भी कलाकार अगर हमसे मांगता है किसी भी तरह का, कलाकारों का हम रहना खाना फ्री देंगे और उनका किराया देंगे। हमने रहना खाना कलाकारों को ही अलाउ किया था, और बाकी जो यात्री थे, बाकी जो दर्शक थे मेले में आने का, मेरे पास बहुत हजारों फोन आए थे कि भाई साहब हम वहां आएंगे तो हमारा कैसे होगा। तो मैं उनसे सबसे ये कहता कि हम 1000-1500 लोगों का तो कर सकते हैं, जो हमारे कलाकार आ रहे हैं केवल उनका। अगर वहां 10,000 5,000 लोग आगे रहने की हमारी स्थिति नहीं है, हम किसी को खाना पीना और रहना तो हमारे लिए असंभव है। लेकिन एक अच्छी बात ये हुई कि हमारे यहाँ रहने खाने का बहुत लोगों ने अपने आप सुविधाएं दी। जैसे क्लासिक गार्डन के फूलचंद भडाना जी ने वहाँ 100-125 लोगों का अपना बिस्तर लगाए और रहना खाना उन्होंने दिया। हमारे समाज से भी नहीं है अंकित जैन जी, तो उन्होंने महिपाल गार्डन में 100-125 लोगों के लिए खाना और रहना उन्होंने किया। हमारे जोगिंदर भडाना जी, लाला कहते हैं उनको जी, और उनके साले हैं अमित विधोड़ी जी, वो वृंदावन गार्डन है बिल्कुल उसके साथ में जहाँ ग्राउंड है, तो वहाँ उन्होंने 100-125 लोगों का किया। हमारे अशोक बैसला जी कहते हैं, उनका अनंगपुर में एक होटल है क्राउन इन करके, तो क्राउन इन की उन्होंने एक पूरी फ्लोर जिसमें 17 रूम थे, तो वो ऊपर वाली फ्लोर हमें दे दी, और जो नीचे की 2 फ्लोर थी वो पुलिस कमिश्नर ने उनसे ले रखी थी, क्योंकि यहाँ राहुल का एक कार्यक्रम था, वो पुलिस स्टाफ की थी, और बाकी 1 फ्लोर उन्होंने हमें, जिसका 1 भी रुपया ने हमसे नहीं लिया, और वहाँ बहुत सारे लोगों को मैंने रुकवाया। ऐसे मैं उन लोगों का नाम होना भी चाहिए। हाँ, नहीं बिल्कुल उनका आना चाहिए, क्योंकि इन लोगों का जिनने योगदान है, कि महावीर भडाना जी हैं, उन्होंने 2 रूम हमें वहाँ दिए, ग्रीनफील्ड में दिए। उसके बाद गुर्जर भवन फरीदाबाद, मतलब उन्होंने आतिथ्य सत्कार जिनका किया, तो वो तो 22 तारीख को ही भर गया था। बहुत बेहतरीन आतिथ्य से सत्कार किया उनका, जितने भी हमने रुकवाई कलाकार या यात्री, सभी लोग अपने अपने लेवल पर एफर्ट्स कर रहे थे। उन्होंने खाना पीना रहना बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने किया। उसके बाद हमारा एक होटल है एयरपोर्ट में, वहाँ लगभग 12 लोग रुके। उस होटल का नाम पता नहीं SS कुछ करके है, वो हमारा भांजा है एक हरीश खटाना, और उनके एक पार्टनर हैं, मैं नाम याद नहीं आ रहा मुझे, तो वहाँ भी रुके। तो इस तरह से लोगों ने रुकवाए, और उसके बाद भी यहाँ पे लोग नहीं पहुँच पाए, या सुरेंद्र आयानगर जी हैं, उन्होंने वहाँ लगभग 150 के आसपास का अपने फार्म पे लोगों को रुकवाने का किया। वहाँ एक पूरी जो 80 लोग थे उसमें राजस्थान से आए थे, तो हमने उनको वहाँ रुकवाया, तो वहाँ भी खाली जगह रहेगी। गुर्जर भवन जो गुड़गांवा है, वहाँ कोई भी नहीं पहुँच पाओ, खाली पड़ा रहा। वहाँ भगवंतराम तंवर और बहुत सारे लोगों ने उनका इंतजाम कर रखा था, वहाँ भी नहीं पहुँच पाए। तो ऐसी सारी चीज़ें हैं। एक और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमें, मैं कहता हूँ कि ऐसे लोगों को हर जगह नाम आना चाहिए। तो हम एक अभी परसों अपने ट्रस्ट की एक मीटिंग कर रहे हैं, जहां हम इन लोगों को सम्मानित भी कर रहे हैं जिन्होंने पर्दे के पीछे रह के हमें सहयोग किया। जो जैसे नाम बताया, एक जग्गी अम्बावता जी हैं। जी 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 जग्गी अम्बावता जी ने जो वहाँ ये मेला ग्राउंड पे हमने लगभग 10-11 तारीख में ही अपना डेरा डाल दिया था, वहाँ ऑफिस बना दिया था। तो वहाँ जितने भी कार्यकर्ता हैं, तो उनका प्रतिदिन का खाना जग्गी अम्बावता जी की तरफ से हुआ है। चलो, ये तो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार सहयोग सब लोगों का है। मैं आपसे एक और बात पूछना चाह रहा हूँ। अभी इसमें एक 2-3 नाम और रह गए हैं। अतुल भाटी जी हैं, जिन्होंने प्रिंटिंग का काम 1,75,000 का, उन्होंने कोई पैसे हमसे नहीं लिए। तो बहुत सारे लोग हैं, अगर हम ऐसे उनका जाना, उनका नाम आना जरूरी है। नहीं, बिल्कुल। सुरेंद्र आयानगर जी हैं, तो उन्होंने जो प्रिंटिंग का जितना भी था लगभग 2.5-1 लाख रुपए का उन्होंने दिया। रोमी भाटी जी हैं, मेडिकल का दिया। एक रामजी लाल एम्बुलेंस करके है लड़का, मैं उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उन्होंने एम्बुलेंस की सुविधाएं दी। तो ऐसे बहुत सारे हमारे जेपी छावड़ी जी हैं, जो मेयर रहे हैं दिल्ली के, उन्होंने अपनी तरफ से 100। ये तो समाज का प्रोग्राम था, समाज के लोगों ने बड़ा अच्छा एफर्ट किया, और ये आपके लिए एक लर्निंग था, क्योंकि ये पहला प्रोग्राम था। आपको भी शायद बहुत सारी चीजें आप प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाए होंगे, जिसको आपने अभी चीजें देखी। अब नेक्स्ट टाइम आप प्रोग्राम करेंगे तो वो सारी त्रुटियां
शायद पहले से कम होंगी, है ना। तो ये लर्निंग है, लर्निंग में उतना ज़्यादा आरोप प्रत्यारोप नहीं होने चाहिए जी। ये तो प्रोग्राम की बात हो गई, लेकिन हम लोग प्रोग्राम के बाद काफ़ी चीज़ें सुन रहे थे, क्योंकि मीडिया में हैं तो जी। चीज़ें पता चलती रहती हैं। आप पे आरोप भी बहुत लगे हैं। हाँ, उनकी चर्चा भी खूब होना चाहिए जी। तो मैं, अब तक तो हमने प्रोग्राम की चर्चा की, लेकिन मैं वो आरोप भी आपसे जो लगे हैं आप पर, उनसे उनको क्लियर करना, मतलब पूछना चाहूंगा आपसे। यस। अगर आप जवाब देना चाहें तो बिल्कुल बेहतर, उनका तो पहले देना चाहूंगा। और मैं लिख के लाया हूँ, जिससे कि विधुड़ी जी कहीं चपर ना जाए मुझसे। ठीक है, ठीक है। मैं एक एक करके आपसे पूछता हूँ। जी जी। देखिए, ये मैं पेपर में लिख के लाया हूँ जी। आप पर। आरोप पहला ये है कि जो प्रोग्राम आपने किया है, कुछ लोग कह रहे थे कि ये हमारा विचार था और इन्होंने चुरा के और ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। जी। तो इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल ठीक है। मैंने भी किसी वीडियो में देखा है, किसी ने ये सेम आरोप लगाया है। तो पहली बार उन्हीं का पहला ये आरोप था कि वो दिवाकर विधुरी ने किसी सुशील भाटी का आरोप वो था विचार, उसको चुरा लिया। फिर उसी शख्स ने दूसरी किसी वीडियो में कहा दिवाकर विधुरी ने आरोप चुरा लिया, ये आरोप है उन पे कि भी उन्होंने विचार था सुनील बैसला का, उसको चुरा लिया। नहीं, वो विचार पेटेंट करा रखा था वो। हाँ, विचार उन लोगों को चुराना तब वैसे भी कोई चीज पेटेंट करा रखी है। वैसे भी सर, अगर मान लो उन लोगों का सपना है, अभी मैंने आपको पीछे बताया था कर्नल बैसला साहब का सपना था, बिल्कुल राजेश पायलट साहब का था, डॉक्टर रूप सिंह ने, कसाना साहब ने बताया। लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहता हूं, मान लो चलो इन लोगों का विचार भी था, इन लोगों का सपना भी था, तो इन लोगों को तो वैसे ही बहुत अच्छी खुशी होनी चाहिए कि इनका सपना बिना कुछ करे, बिना प्रारब्ध किए वो पूरा हो रहा है। नहीं, अच्छी बात है, बिल्कुल। यस। अच्छा, दूसरा आरोप आपके पास है कि मातृशक्ति का आरोप है कि आपने उनका सम्मान नहीं किया। जी, इसमें मैं बता देना चाहता हूं कि मेरे को ये दो सामने आए हैं नाम। एक तो हमारी बहन है ममता भाटी जी और एक है बहन बबीता जी। इन दोनों की तरफ से आरोप है कि इन्होंने हमें सम्मान नहीं दिया। तो मैं बता देना चाहता हूं कि पहली बार ममता भाटी जी ने आरोप लगाया कि मेरा हाथ पकड़ के खींच के और एक कोने से और दूसरे कोने पे जो चेयरमैन साहब हैं दिवाकर विधुरी जी, उन्होंने हमें वहाँ से मंच से धक्का दे के भगा दिया। सेम चीज़ बबीता जी ने भी कहा और मेरे पुत्र की एक फ्रेम थी, फोटो फ्रेम, उसको तोड़ भी दिया। और इन्होंने कहा हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, हमारे यहाँ पूरे एंटायर जो ग्राउंड था या दोनों दिन में ना तो किसी महिला का अपमान हुआ, ना कोई अप्रिय घटना हुई। महिलाएं वहां गहनों में लदी बड़े आराम से बेखौफ होकर घूम रही हैं, किसी ने उनको तू भी नहीं कहा। नहीं, ये तो मैंने अभी हाँ। जी, मैं इसको थोड़ा रोकूंगा बीच में। ये एनवायरनमेंट मैंने वहां देखा कि जहां मैं कवरेज कर रहा था कि वहाँ बिल्कुल ऐसे लग ही नहीं रहा था कि यहाँ किसी अनजान जगह आप हो। मतलब वहाँ एक ऐसा एनवायरनमेंट था जैसे कि घरेलू एक रिलेशन में आप एक बिल्कुल बहुत क्लोज लोगों में, अनजान लोगों से भी ऐसा लग रहा था जैसे ये अपने ही लोग हैं। मतलब ये लोगों का कहना है कि उस महोत्सव के अंदर बड़ा अपनापन लोगों को फील हुआ। यहाँ मैं बता दूंगा। तो फिर वहाँ ममता जी ने लिखा जी मेरे पास वीडियो है जिसमें दिवाकर विधुरी हाथ पकड़ के और खींच के और एक कोने से दूसरे कोने। तो हमारे कुछ साथियों ने उनसे कहा भाई ठीक है, ये तो बहुत बुरा हुआ, अगर दिवाकर विधुरी इस तरह और वीडियो है आपके पास तो वीडियो दो। अब उन्होंने वो, अब झूठ के पाँव तो होते नहीं है कुछ जी, अब वीडियो हो तो दें। झूठ, अब कोई भी कुछ भी कह सकता है। आज मेरे पे कोई भी आरोप लगा दो, आप पे भी कोई आरोप लगा देगा। मैं इनके 2 फीट दूर तक नहीं हूं, हाथ पकड़ना तो बहुत दूर की बात है, बिल्कुल कहीं नहीं, ना किसी को मैंने किया। और फिर मैंने इनको मैसेज भी किया, बबीता जी को फिर मैंने मैसेज किया कि बहन जी मैंने तो आपको मन से नहीं बोला, मतलब हटाना तो दूर, मैंने बोला भी नहीं आपको कि आप यहाँ मंच से चले जाओ या कुछ कर दो, ये मंच पे हैं।
और इनके साथ मेरी जो इनका फ्रेम है बच्चे का, उस फ्रेम के साथ फोटो है, मैं आपको दिखा दूंगा। चलो कोई नहीं, ऐसी है। उसके बाद नहीं, फोटो ही है, अगर आप कहें तो मैं दिखाऊं। तो वो फोटो के साथ फ्रेम है, फ्रेम के साथ फोटो है, बहन बबीता जी हैं, मैं उनका सम्मान कर रहा हूँ वहाँ पे। उसके बाद ये तो मंच का हो गया। उसके बाद उनके नीचे खड़े का अपना बच्चे के साथ है। उसके बाद वो हरियाणा के स्टॉल पे उसी फ्रेम के, सुरक्षित फ्रेम के साथ बैठी हुई हैं। आपको एक चीज और बता देता हूं, हमें 3 दिन पहले कोई इनपुट मिला था कि भाई यहाँ किसी तरह की कोई वारदात होने का अंदेशा है, क्योंकि मेरी 3 मुलाकातें पुलिस कमिश्नर ऑफिस में पुलिस प्रशासन के साथ हुई थी। क्योंकि इससे पहले हमें कई लोगों ने धमकी भी दी थी, LIU की रिपोर्ट होगी, कई लोगों ने धमकी दी थी, फरीदाबाद में कार्यक्रम कर रहे हैं, कैसे करेंगे हम देख लेंगे। और कई लोगों ने, अब आपको एक बता, DOT डायरेक्टोरेट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने मेरा फोन जो है वो किसी ने रिपोर्ट करके उसे बंद करा दिया था। वो 8 दिसंबर से, और नहीं, मेरा फोन बंद रहा है 2 दिसंबर से और 13 दिसंबर तक। मैं आज तक अचंभित हूं कि किसी का ये सरकारी डिपार्टमेंट उसके फोन को ब्लॉक कर देगा। मेरा फोन ब्लॉक हुआ। हमारी जितनी भी सोशल मीडिया की जो साइट से थी, इंस्टाग्राम थे, फेसबुक थे, इनको रिपोर्ट करके इनको बंद करा दिया गया। उसके बाद यहाँ हम ACP नहीं है, अब तो CM फ्लाइंग है, ASP हैं राजेश चीची जी, हमने उनके साथ एक वीडियो डाली और उन्होंने कहा कि भाई गुजर महोत्सव हो रहा है फरीदाबाद में और आप सब आए, मैं आपका स्वागत करूंगा। जैसे ही ये वीडियो हमने फेसबुक पे डाली तो अगले दिन, अब वो पुलिस का इतना सुपर कॉप कहते हैं उनको, तो उनको किसी, मतलब एक ऐसी ताकत काम कर रही थी हमारे विरोध में, कोई चाहती नहीं थी कि कार्यक्रम हो, ये सफल हो। तो उन्होंने उनको सुपर कॉप को एक वीडियो भेजकर बोला आप इसमें ना जाएं, और ये तो ये है। अब उन्होंने मेरी डायरेक्ट बात नहीं थी उनसे, तो रणदीप चौहान जी को फोन किया, राजेश चीची जी ने, इतने बड़े पुलिस अधिकारी हैं, तो ये मेरे पास एक वीडियो आई है और ये लोग बोल रहे हैं कि यार ये तो बहुत गड़बड़ है, वहाँ ये चीज़ हो जाएगा फरीदाबाद में, ये चीज़, आप इसमें पीछे नहीं पड़ो। तो फिर हमने उसको बताया। सेम एक ग्रुप ने ये लिखा, जब हम वहाँ, हमारे कंवरपाल जी मंत्री हैं जो इसके, तो उनको हम निमंत्रण दे के आए थे, तो एक ग्रुप ने लिखा हम मंत्री जी को बोलते हैं कि वो ना आए यहाँ। तो ये ताकत, और उन्होंने किया भी, मंत्री जी को फोन किया, मंत्री जी से मेरी पर्सनल बात हुई, मंत्री जी आए भी नहीं इस कार्यक्रम में, लेकिन वो उनके कहने से नहीं, वो रीजन कुछ और था, वहां इलेक्शन था, उनका अपना एक इलेक्शन था उस सेम इसी दिन का। ये तो विधोड़ी जी जो सामाजिक जीवन में आप कार्य करते हैं, इस तरीके की मैं इसलिए बताऊंगा, आपका जो क्वेश्चन था उससे शायद हम हट गए हैं कि बताने के, हो गया क्लियर, आपने बता दिया। नहीं, मातृशक्ति का बता रहा हूं। उनका आरोप झूठा, कोई भी ना हाथ पकड़ा, ना खींचा, ना कोई ऐसा वीडियो है। अगर किसी के पास वीडियो है, किसी के पास फोटोग्राफ्स है, तो जो सजा आप तय कर दें समाज की, तो वो होगी। और उसके बाद उनके मेरे पास वीडियोस हैं कि वो जो हमारा उद्घाटन कर रहे हैं हम मंच पर, वो हमारी वो मातृशक्ति खड़ी है वहां मंच पर, उनके साथ स्वागत में खड़ी हैं, उनको पूरे दिन भर वहाँ कुर्सी लगा के वहाँ बिठाया गया है, वो वीडियोस हैं, वो फोटोज हैं। चलो कोई बात नहीं, अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा आरोप आपके पास आपके पर लगाया गया है कि आपने राजस्थान के शहीदों का अपमान किया है। अरे साहब, ये बहुत अच्छी बात है। मैं ये बड़ी हास्यास्पद बात है, बड़ी हंसने वाली बात है। अभी इसमें वहाँ जो शहीद स्मारक बना है सिकंदरा में, वहाँ उसको जब शुरुआती एक जैसे विचार था महोत्सव का, ऐसे ही उच्च विचार में मैं भी शामिल हूँ, बनाने में, वहाँ विचार में शामिल हूँ। पैसे तो अकेले अमित ओम मावी जी ने लगाए हैं उसमें जी। लेकिन उस विचार को क्रियान्वित करने में हम साथ हैं। तो एक ट्रस्ट बनाया गया और उसका ट्रस्ट का मैं मेंबर भी बना उसके जाके, तो हमने वहां किया। तो वहां के जो लोग, ये तो आप डिटेल बता रहे हैं कि ठीक है आपने उसमें सहयोग किया। सर मेरा कोई सहयोग नहीं है उसमें, मतलब सहयोग इन द सेंस ये है कि एक पॉजिटिव वे में आप वहां गए आए। वहां 2 नाम थे हमारे देशराज डोई जी, जो उसकी देखरेख करते हैं, उसकी सिकंदरा की जो शहीद स्मारक है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि ये शहीदों का जो अपमान का मामला है वहां वो ठीक है, उसी को तो बता रहा हूं मैं सर, वो कैसे आया? बिल्कुल झूठा है, मैं उसी को तो बता रहा हूं, टोटल झूठा है, कोई अपमान नहीं हुआ। दोनों दिन
उन शहीदों के वहाँ जो बैनर हैं वो लगे रहे, कोई भी नहीं रहा। शायद वो तो मैंने भी कवरेज किया था वो प्रोग्राम, वो आपके वीडियो में देखा है मैंने उसको, और मेरे हमारे पास भी हैं वीडियोस उसके। उसके बाद वहां देशराज डोई जी को मैंने फोन किया सिकंदरा में कि भाई ऐसा कीजिए आप आओ, और वहां जो उसका फोटोग्राफ्स है, और वहां जो हम तो जानते नहीं है उनको, जो शहीद हैं उनके एक एक के फोटो करके, और यहाँ पे एक फ्लेक्स बनवा लीजिए, क्योंकि हम जानते नहीं, आप ही तो जानते हो। जी, जी, जी। तो उनको एक फ्लेक्स बनवा के लिया हो, यहाँ हम लगाने का काम करेंगे। यहाँ हमने एक इतिहास गैलरी बना रखी थी, एक अलग से गैलरी हमने बना रखी थी, जहां हमने ऑपरेशन सर्प विनाश जो कश्मीर में हुआ, जो गुजरों ने आतंकवादियों को मारा, कवरेज किया था उसमें, और 1857 का गदर बना रखा था, वहां हमें ये लगाना था शहीद का स्मारक वाला, और जो हमारे आरक्षण में शहीद हुए ये लगाना था हमें वहां पे। तो मैंने कहा आप बनवा के ले आओ और हम यहां लगा देंगे। ये देशराज जी और 4-5 और लोग थे। तो सवेरे मुझे 6 बजे वहां मिले, ये 23 तारीख की बात है जी। तो मैंने कहा वो आप ले आए? इन्होंने कहा हाँ ले आए। तो लेकिन फ्लेक्स था केवल ऐसा ही। तो मैंने कहा नहीं जी आप इसे करो, यहाँ इसके पीछे फ्रेम बनवा लो। एक लड़का जिसको हमने बैनर का ठेका दे रखा था, वो बैनर लगा रहा था, हालांकि उसने ठेका ले रखा था, पर मैंने उसको बोला कि भाई आप ऐसे करें, इसके पीछे फ्रेम बना दीजिए। मैं बोल के, और वहां से और बहुत सारे काम थे उसमें लग गया। तो इनको बोल गया भी आप इसके फ्रेम लगा ले, लेकिन पता नहीं फ्रेम लगा नहीं लगा। तो उसके बाद जब मैंने एक पोस्ट देखी कि शहीदों का अपमान हो गया, फिर मैंने देशराज डोई जी को फोन किया कि जनाब ये क्या है, आपका अपमान कैसे हुआ? कह रहा नहीं जी मैंने तो कुछ नहीं कहा है, और वो ऐसा तो कोई तो ऐसा तो उन्होंने, लेकिन बस अब जब वहां बैनर लगा रहे थे सवेरे के समय, तो वहां एक महिला आई थी, उन्होंने कहा भी आपने परमिशन ली है इसकी? यहाँ दरअसल वो गलत जगह लगा रहे थे बैनर को। तो हमने वहां अलग अलग ड्यूटीज दे रखी थी। खाने पीने के जो कूपन थे उनको हमने लोकंद्र कसाना को दे रखा था। जो हमारी ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी थी वो हमारे राजू तंवर को दे रखी थी जी। हमने स्टॉल की पवन भाटी को दे रखी थी, विनीत जी देख रहे थे काम को, और जगमोहन जी फ्लेक्स लगाने का काम देख रहे थे, और नीतू जी उसको देख रहे थे कि जो एजुकेशन सेक्टर में एजुकेशन सेक्टर के फ्लेक्स और ये सारी चीजें स्टॉल हो, खाने पीने की जगह खाने, तो वो देख रहे थे। वो तो वहां पहुंची तो उन्होंने कहा कि आपने यहाँ की, क्योंकि उन्होंने एक स्टॉल के सामने लगा रहे थे वो, उन्होंने कहा कि आप इसको यहाँ लगाने की आपने परमिशन है, क्योंकि तो दे रखा है हमने किसी को, इसकी जगह दूसरी जगह है। ये कंफ्यूजन केवल ये था, है नहीं मैं बता रहा हूँ ये था। तो उन्होंने कहा जी हमारी दिवाकर बिदुरी से बात हुई है, जो देशराज जी हैं, आप एक बार बात कर लो। मैंने बोला, उन्होंने कहा जी यहाँ लगा रहे हैं। मैंने कहा इनको उचित जगह जहां ही लगना है, जहां हमने इनकी जगह एक बना रखी है, आप वहां बता दो। उन्होंने ले जाके बैनर को वहां लगवाया और लगा, और वो दोनों दिन लगा रहा। तो फिर मैंने यही चीज उनको व्हाट्सएप पे मैसेज किया। अब उनका व्हाट्सएप मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। उन्होंने, देशराज डोई जी ने, जो मैंने इसको लिखा है, पहले दिन ये है शायद 19 जनवरी की बात है जी। ये हाँ ये रहा। मैंने कहा कि आप शहीदों के चित्र फ्लेक्स के फेसबुक पर मैंने देखी है और आप कह रहे हो कोई अपमान हुआ है। तो ये कह रहा भाई ये 19 जनवरी शायद आपके कैमरे में अगर दिखाई दे तो मैं दिखा देता हूं, ये देखें आप, ठीक है, उसके बाद मैं बताता हूं। ये कह रहे भाई साहब नमस्कार, मेरा तो कोई आरोप नहीं है ऐसा, ना मैंने कोई लगाया। किसी दीदी का मुझे फोन आया था और मेरे पास, उसने जिक्र करा और हमसे पूछा था, मैंने जो जवाब दिया है। लेकिन वहां एक मैडम थी जिसका मैं नाम नहीं जानता, उसने कहा कि बैनर यहां आप गलत जगह लगाया है। तो उसका कहने का अर्थ कि मैडम ने बस ये कहा था गलत जगह लगाया, तो ये हमारी बेइज्जती हुई। तो मैंने कहा भाई तो तेरी बेइज्जती के दूसरे दिन तो लगा रहा, चलो उसने लग गया। कह रहा हाँ कोई बात नहीं। फिर ये मैंने कहा आप ये कैसे कह सकते हो, लिखा इसी में। तो मैंने कहा आप उस पोस्ट में मैंने देखा था कि बैनर को फाड़ दिया, लगने नहीं दिया है वहां, और जो गुजर समाज के जो शहीद हैं इनका अपमान कर दिया है। तो फिर मैंने कहा आपका फाड़ा? कह रहा कोई नहीं फाड़ा गया, किसी तरह का कोई वो लगा है बैनर हमारा और फाड़ा नहीं गया है। तो ये चीजें, तो इसको एक झूठ को किस तरह से परोसा जा रहा है, ये उनके मैसेज मैंने सेव किए और फोन पे भी बात की। मेरी थर्ड पर्सन ने बात कराई भी परसों इन्हीं से ही। अच्छा विदुड़ी जी, चौथा आरोप आपके पास जो गंभीर आरोप है वो ये है कि फंड की क्लियरिटी जो आपने नहीं की जी। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि ये फंड की क्लियरिटी जो लोग आपसे मांग रहे हैं, क्या ये वो लोग हैं जिन्होंने फंड दिया, जिन्होंने मदद की,
या ये कौन लोग हैं, आप थोड़ा बताएं इसके बारे में शॉर्ट में। ये जब भी कोई कार्यक्रम करते हैं ना, तो वहाँ उसको फ्लॉप करने का ऐसा जरूर आरोप प्रत्यारोप आता है। कोई एक ऐसी शक्ति होती है जो ये चाहती है कि ये जो इसमें जरूर दाग लगे, निर्विवाद है, इसमें विवाद जरूर पैदा करना है, तो वो ये चाहते हैं। तो वो चीज़ें, खैर अभी तक हमें किसी भी ऐसे दानदाता ने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं किया जी, कि भाई इसमें कोई इसमें तरह का किसी भी तरह की कोई परेशानी है। केवल एक हमारी एक सदस्य हैं, महिला हैं, उन्होंने ज़रूर ये कहा कहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब जितने भी दानदाता जिन्होंने सहयोग दिया उनकी तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं है, मेरे सामने अभी तक नहीं आया। और वैसे भी हमने इसकी फंड की क्लियरिटी के लिए बहुत बड़ा पारदर्शी वो किया है कि एक तो ये है कि जब हमने महोत्सव का काम किया तो वहाँ एक फाइनेंस से रिलेटेड एक कमेटी बनाई जिसमें 8 लोग थे जी। उस कमेटी में मैं नहीं हूँ। ओके, ठीक है जी, मेरा अध्यक्ष का काम है, मैं किसी भी कमेटी में से नहीं, बल्कि एंटायर काम मेरा देखना है सारा। तो वो फाइनेंस से रिलेटेड वो सारे निर्णय, क्या इनकम है और क्या खर्चा है, उसके सारे डिसीजंस हैं, वो देखती हैं। और राम बसोया साहब उसको देख रेख कर रहे हैं। आप पे ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि कई करोड़ रुपया गुजर महोत्सव में इकट्ठा हो गया और ये सब लोग खा गए, ऐसा कर गए, वैसा कर गए। तो कंसर्न ये है कि कितना आपके पास टोटल अमाउंट आया? पवार साहब, यहाँ एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको कि ये आरोप तो, या कोई भी झूठा आरोप कोई भी किसी पे भी लगा सकता है, कैसे भी कर सकता है। लेकिन मैंने कहा कि फंड से रिलेटेड हमारी कमेटी काम कर रही है और वो उस बहुत बेहतर काम किया उस कमेटी ने। और उसके जितने भी सदस्य थे वो आप सारा फंड से उन्होंने लेखा जोखा पूरा उसको 2 बार ये कर भी चुके हैं, दे भी चुके हैं। और मुझे जो अंदाजा है लगभग 58-1 लाख रुपए के आसपास हमारे दोनों कैश भी और जो अकाउंट में वो भी आया। और लगभग 40-1 लाख रुपए के आसपास हमारा खर्चा हुआ है। और 17 लाख 90 के आसपास, 90,000, 17 लाख 90,000 के आसपास शायद अकाउंट में बचा हुआ है। मतलब आपका कहना ये है कि जितने भी दानदाताओं ने सहयोग किया उनमें से किसी ने कोई आरोप नहीं लगाया? मेरे सामने तो अभी तक कोई आया नहीं है। तो इसका मतलब तो यही है कि फिर इसका कोई जी, और इसकी फाइनेंस कमेटी है तो जो राम बसोया जी को देख रहे थे। लेकिन अब ये महोत्सव तक सारी चीजें थी। महोत्सव की हमारे जितनी भी कमेटी हैं अब सारी बनकर के गुर्जर आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट, अब उसका काम शुरू हो गया। उसकी हमारी परसों 5 फरवरी को हमारी ट्रस्ट की मीटिंग है जी। भावी हमारी जो कार्यक्रम है क्या है, अब नेक्स्ट प्रोग्राम की तैयारी आपने स्टार्ट कर दी है? वो कब होगा, कैसे होगा, वो सारा होगा। अच्छा, 5वां एक आरोप आपका आप पर ये लगा है कि आपने जो भी बाहर से लोग आए थे, ऐसा मैंने सुना है कि आपने उनकी, जो लोग वहाँ आए थे बाहर से, बाहर स्टेट से, रहने और खाने की सुविधा आपने नहीं की। ये तो शायद आपने पहले बोला भी, मैंने भी बोला है, फिर भी यहाँ बता देता हूँ। ये एक मेला था, कोई किसी का ब्याह शादी का कार्यक्रम नहीं या कोई किसी का राजनीतिक कार्यक्रम नहीं। मेले में इसी तरह से, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की, हमने किसी से कमिटमेंट नहीं किया। मेरी पूरी टीम से हमने किसी से भी, या मैंने किसी से ये नहीं कहा कि भाई हम आपको वहाँ खाना पीना रहना देंगे। बहुत फ़ोन आते थे तो हम मना करते थे, हम किसी को नहीं दे पाएंगे क्योंकि हम लिमिटेड तो दे सकते हैं। और फिर बता देता हूँ, फिर भी हमारे पास रहने के लिए बहुत सारी जगह खाली रही। गुजर भवन गुड़गांव कोई पहुँच नहीं पाया, या यहाँ भी क्लासिक गार्डन में खाली जगह रही, या जो क्राउन इन होटल है वहाँ भी खाली जगह रही, या जो वृंदावन गार्डन या महिपाल गार्डन खाली जगह रही फिर भी। अच्छा, एक आरोप आप पर यह भी लगा कि जैसे ही 23 तारीख में प्रोग्राम हिट हुआ और आपको ये फील हुआ कि प्रोग्राम अच्छा होने वाला है, तो 24 तारीख में दिल्ली की जो स्ट्रीट्स हैं, जो रोड हैं, उनमें दिवाकर सिंह विधुड़ी के बोर्ड बैनर लग गए और लोग ये कह रहे हैं कि भाई बहुत बड़ी टीम थी, उस टीम के लोगों के फोटो उसमें नहीं है और वो एक राजनीतिक फायदा उससे उठाना चाहते हैं। दिल्ली के किसी भी रोड पे मुझे एक भी आप दिखाएंगे, वो दिखा दें मुझे। ग्राउंड की जहाँ तक की बात है, ग्राउंड पे गुर्जर आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट
और चेयरमैन दिवाकर बिदूरी, वो कुछ बैनर होर्डिंग मैंने ज़रूर देखे और वो मेरी ओर से नहीं लगवाए गए। वो जिस शख्स ने लगवाए वो उसकी अपनी इच्छा, उसने उसके पैसे भी दिए हैं। ओके, यस, ये बहुत बड़ी कहना बात है। किसी और ही इंसान ने, मतलब जो भी टीम का जी जी रहा होगा वो हमारे रोमी भाटी जी ने लगवाए हैं और उन्होंने उनके अपने खर्चे पे अपने वो लगवाए हैं मुझे। और ये रहा 23 तारीख को सफलता से नहीं है, ये पहले ही लगे हैं। ओके, ये 22 तारीख को वो लगवाए गए हैं और जितने रोड पे बैनर लगवाने का काम था हमने उनको हमारे धर्मेंद्र भगत जी हैं उनको सौंपा था काम। चलिए ठीक है। अच्छा, एक लास्ट आरोप और बचा है आप पर। लोग ये बोल रहे हैं या आरोप ये सुनने में आ रहा है कि ये जो ट्रस्ट आपने बनाया है इसमें आपने अपने बेटे को ट्रेजरर, कोषाध्यक्ष आपने नियुक्त किया है और आप खुद उसके चेयरमैन हैं। तो ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। अनपढ़ लोगों का क्या कहोगे आप? जी, ठीक है ना, तो कुछ भी कहेगा, कितनी बीन बजा लो आप उनको। अच्छा, वैसे क्या है, कौन आपके ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष? रणदीप चौहान जी इसके कोषाध्यक्ष हैं। और जो गुर्जर महोत्सव का जो अकाउंट का काम देखा है वो राम बसोया साहब हैं। राम बसोया साहब से मेरी ज़्यादा पुरानी मुलाकात नहीं, इस महोत्सव के दौरान ही हुई। रणदीप चौहान जी जो ट्रस्ट के मेंबर भी हैं और ट्रस्ट के कैशियर भी हैं, उनसे भी मेरी ज़्यादा पहचान नहीं। लगभग ये जब हमने सिकंदरा में बनाने की कार्यक्रम था शहीदों का, तो वहाँ उस दौरान मुलाकात मेरी वहाँ हुई उनसे। तो ये भी मेरे जानकार ज़्यादा पुराने नहीं हैं और ये कैशियर हैं रणदीप चौहान जी उसके ट्रस्ट के। चलिए, खैर, आपने जो भी आरोप आप पे लगे आपने उनको बड़ा बेबाकी से जवाब भी दिया। गुर्जर समाज मैं यहाँ एक चीज़ अभी और कह देना चाहूँगा कि बल्कि बहुत अच्छा डायलॉग है वो, आपसे भी एक बार मैंने किसी उसमें सुना था वो जी, कि उनके पास कीचड़ था मेरे पास गुलाल, जिसके पास जो था उसने दिया उछाल। तो साहब दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि आप किसी पर उंगली ना उठाकर आप उसके उंगली पकड़ें। तो ये बहुत चीजें ऐसी होती हैं, आप आरोप प्रत्यारोप। देखिए, समाज में जब आप समाज के लिए कार्य करते लेकिन हैं, एक आरोप लगाने वाले को आरोप सिद्ध करना पड़ता है। वो आरोप सिद्ध करे, जी जी जी, वो बताए कि ये आरोप यहाँ है, सच है, तो उसका तभी तो ऐसे ही बेमतलब मेरे पास समय भी नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरा इतना समय खरा हुआ, मैं लेखन कार्य करता हूँ, मेरा 3 महीने में इसमें लगा रहा हूँ, जी, बिल्कुल बंद हो गया। और आपका जैसे ही फोन आया तो मैं इसमें लगा, मुझे बिल्कुल समय नहीं है, मैं आधा घंटा नहीं निकाल पा रहा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी ये मेरा बल्कि समय लगा, मेरी 2 पुस्तकें हैं जो बहुत जल्दी आनी थी, नहीं आ पा रही हैं, मैं उनमें लगा हूँ। मैं सोशल मीडिया से दूर हूँ, मैं किसी अपने फंक्शन में बहुत कम जा रहा हूँ, बहुत जो लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, वहीं जा पा रहा हूँ। तो जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? साहब, मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ और इसमें कुछ ऐसी ताकतें थी कि जो नहीं चाहती थी कि कार्यक्रम हो और आगे भी अभी हो, तो वो इसीलिए इसको बदनाम करने की कोशिश की कि अब तो हो गया, आगे हम इनको इतना बदनाम कर दे कि ना हो। लेकिन आप लोगों की स्नेह से, आप लोगों के सहयोग से ये कार्यक्रम सफल हुआ है और आगे भी इससे भव्य कार्यक्रम आप लोग करेंगे। और उन लोगों को भी कहना चाहूँगा मैं कि महोत्सव का नाम लेकर उसे बदनाम ना करें। इंडिविजुअल से किसी से कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो आप उसको कर सकते हो, बट महोत्सव को, यह गुर्जर समाज बड़ी मुश्किल से इकट्ठा हुआ है और इसको इकट्ठा रहने दें। और अगला जो कार्यक्रम है वो इससे भी कहीं भव्य होगा, चाहे कोई उसको कितनी भी कोशिश करे, क्योंकि समाज जब इकट्ठा होता है, कोई काम करता है, कोई ताकत नहीं है कि उसको कोई रोक जाएगा। और आप सबका स्नेह सदा बना रहे और ऐसे ही कार्यक्रम करें। अभी हम ट्रस्ट की मीटिंग है 5 तारीख को, तो वहाँ हम जो ट्रस्ट के मेंबर्स हैं वो करेंगे और हम ट्रस्ट के 2, 3, 4 मेंबर हैं हमारे कुछ ऐसे, और हम एक बहुत अच्छा बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। तो इसी महीने हम एक स्वतंत्रता सेनानी हैं तो उनका मेमोरियल बनाने की हमारी प्लानिंग है। तो आप सब का उसमें हमें स्नेह की आवश्यकता है। जी चलिए ठीक है विदुड़ी साहब, आपने अपनी
जो बातें हैं बड़े बेबाकी से कहीं, और हमें भी आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा कि समाज के लिए जो भी लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको प्रमोट करना चाहिए, उनकी प्रशंसा होनी चाहिए और उनसे उनको और अच्छा कार्य करने की एक क्षमता प्राप्त होती है, उसका एक जुनून पैदा होता है। लेकिन समाज है, समाज में अच्छे बुरे सभी तरीके के लोग होते हैं। सिर्फ अच्छाई की जीत, सत्यता की जीत हमेशा होती है, क्योंकि जब आप निरंतर अपने काम में कार्य करते रहते हैं तो कोई कितना ही आपको गलत बोले, लेकिन अगर आप सही हैं तो आपको कोई गलत सिद्ध नहीं कर सकता। एक चीज़ और मेरे दिमाग में रह गई, हमारी जितनी भी एंटायर टीम थी बड़ी मेहनत से काम किया है सबने। बिल्कुल, उनका अपना श्रम भी लगा है, उनका अपना धन भी लगा है इसमें। जी जी जी। किसी शख्स ने हमसे किसी तरह का कोई पैसा नहीं लिया है। कहीं तो बड़ी अच्छी बात है, टीम वर्क जब ही होता है। जहां भी गए हैं और उन्होंने इतनी मेहनत से काम किया जैसे उनके घर का कार्यक्रम हो। जी जी जी। लेकिन ठीक है, आज के प्रोग्राम में बस दर्शकों इतना ही। आपसे बात करके बड़ा हमें अच्छा लगा। दर्शकों, आप देखते रहे रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी नई हस्ती के साथ। नमस्कार।